इलाके के बड़े सहयोगी गुप्ता परिवार के लोगों द्वारा थार गाड़ी से जगदीश यादव को कुचल दिया जाता है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गुंडा राज कायम है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रहे हैं, बार बार मंचों से कहते कि हम गुंडा राज प्रदेश में खत्म कर देंगे। वही मकरोनिया में मिश्रीलाल गुप्ता के परिवार द्वारा एक युवा को कुचल दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं। 4 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन मुख्य आरोपी जिसने ये घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ आज भी कार्रवाई नहीं। गुप्ता परिवार के खिलाफ सैकड़ों प्रकरण सागर जिले के थानों पर लगे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री जी जो इस प्रदेश में गुंडा राज समाप्त करने की बात करते हैं, मकरोनिया के गुप्ता परिवार से आपके क्या रिश्ते हैं? कौन आपके सगे संबंधी है माननीय मुख्यमंत्री जी? उसका घर क्यों नहीं तोड़ा गया? एक हत्यारा जिसने सरेआम हत्या की है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ये स्पष्ट करता है कि गुप्ता परिवार का इस सागर जिले के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में बड़ा साठगांठ है, बड़ा गठजोड़ है। बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े अवैध धंधे जो यहाँ सागर में किए जा रहे हैं, उसमें गुप्ता परिवार स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री के साथ में मिलकर गठजोड़ करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती है। मैं, मेरे साथी यहाँ पर आज हम लोग मृतक परिवार से मिले, उनके पिता से मिले, माताजी से मिले, अन्य लोगों से मिले, और सबने यही कहा, बहुत दुख प्रकट किया है कि पुलिस द्वारा कोई सही कार्रवाई नहीं की जा रही है। और कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही है, बार बार रिपीट करना चाहता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंत्री और स्थानीय विधायक के खास लोग हैं। हम चाहते हैं कि उस परिवार जो मुख्य आरोपी है उसको तत्काल पकड़ा जाए, पुलिस सख्त कार्रवाई। पुलिस पूर्ण रूप से बेईमानी कर रही है। जो काम पुलिस को करना चाहिए पुलिस करते, शायद हम यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोगों को पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, जैसे प्रदेश के अन्य अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पुलिस ने की है, मकरोनिया के गुप्ता परिवार के खिलाफ भी होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर जिला गुंडों का जिला बन गया है। यहां गुंडागर्दी चरम पर है। सागर आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने साफ कहा कि स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का हत्या के आरोपी मिश्री चंद गुप्ता को खुला संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से भी सवाल किया कि वो कौन सा रिश्ता है जो मिश्री चंद गुप्ता की अवैध संपत्तियों को बख्शा जा रहा है। वे यहां मकरोनिया हत्याकांड में मारे गए जगदीश उर्फ जग्गू यादव के परिवार से मिलने आए थे। परिवार से मिलने के बाद वे मकरोनिया चौराहे पर आयोजित धरना कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो पे केस बने उल्टे जी, आपने बलवा किया, पत्थर फेंके, यही लोग घायल हुए और उन्हीं पे केस बने। होटल के पीछे की दुकान गोदाम है, तो गोदाम आपसे मिल गई अलग से आए, अलग से केवल आप ही के आपकी लड़ाई, आपकी लड़ाई, आपका बच्चा हम लोगों का बच्चा है, हमारा छोटा भाई है, भैया का छोटा भाई है, उसी के लिए आए, उनको न्याय दिलाने के लिए। इन दुष्टों को तो भगवान ही माफ नहीं करेगा। थोड़ी सी सामने का तोड़ा है, 4-5 अभी 5 लोग अरेस्ट हो गए। मुख्य जो आरोपी है ना वो बाकी है, वो तो सब फरारी पे चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस ने 3 मामले बनाए। जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, उनके खिलाफ। और मुझे ये लगता है कि जो गवाह होंगे उस केस के, उनको उन 3 मामलों में फंसाया जाए, चक्का जाम के और माने सरकार। सबसे पहले नंबर तो भैया उन 3 मामलों में खात्मा लगाया जाए, नहीं तो क्या है कि जो भी गवाह होंगे उनको फंसाया जाएगा उन मामलों में। थार गाड़ी
भाई साहब आप गाड़ी साइड में कर लो तो हम अपने उसका गोदाम का ताला डाल दें। तो उसने बातचीत ना करती सीधे उस पर लड़के ने हाथ उठा दिया देशराजपुर में। जब अपन को दुकान में पता लगा कि लड़के को मार दिया है तो यहाँ से जो 4-5 लोग थे वो पहुँचे। जब मौके पे पहुँचे तो वहाँ से वो भगा सीधा अपनी गोदाम अपनी होटल, और होटल से उसने 2-3 लोग और थे उसके साथ, उनने वहाँ से बोतलें मारना चालू कर दिया आदरणीय। जब बोतलें मारना चालू किया तो सब लोग हम लोग इधर उधर हुए। उसने एक लड़के ने उठ के सीधा हाथापाई होने लगी दोनों पक्षों के बीच में। अपन ने जितना रोक पाए अपन ने रोका। उसके पूरा घर वहीं था, उसके चाचा भतीजे जितने लोगों के नाम आदरणीय उसमें हैं एक्चुअली वो सब वहीं थे, और सब मार रहे थे एक दूसरे, मतलब कर्मचारियों को सब मार रहे थे। मतलब इतनी दरिंदगी से एक लड़के को साहब मारा है देशराज कुर्मी करके, उसके यहाँ से यहाँ फ्रैक्चर आ गया। और मारते मारते जब भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसने वो गाड़ी उठाई और सीधा भीड़ पे ही चढ़ा दी। तो हम लोग मतलब डिवाइडरों से ऐसे कूदे हैं और वो लड़का आ गया बीच में, तो उसको पहले चढ़ाई और गाड़ी रिवर्स की, जहाँ मतलब कैमरा जो दिखा नहीं पा रहा, गाड़ी रिवर्स करके दोबारा उसके ऊपर आदरणीय फिर चढ़ा दी। जब हम लोग उसको लेके थाने पहुंचे, थाने से बोला कि वहाँ जाओ जिला अस्पताल लेके गए। आदरणीय 3 बजे रात तक टीआई उनकी पैरवी करता रहा और हम लोगों की एक बात नहीं सुनी। 3 बजे रात तक, 12 बजे लड़का खत्म हो गया था। 3 बजे रात में वहीं हम लोगों के बयान हुए। तो जो लोग घटना स्थल पर थे उन लोगों ने बयान दिए। वहाँ एसआई ने कोरे कागज पे साइन करा लिए। कोरे कागज पे साइन करा के वो अंदर दाब दिया कोरा कागज। मैं वहीं था। मैंने आप ये बताओ कि आपने कोरे कागज पे साइन क्यों कराए हैं? बोले तुम कौन होते हो? और उसने हमें गाली गलौज करके बाहर कर दिया। लेकिन यादव समाज वहाँ मौके पे थी और सब लोगों ने हमारा साथ दे दिया, तो पूरा कागज हमने ले लिया उनसे वापस। उसके बाद हम लोग 4 बजे आदरणीय FIR करा पाए। सुबह बहुत बोला पुलिस को, बहुत बोला कि आप कोई एक भी व्यक्ति जो उनके साथ में थे, जो वहीं बैठे थे, रेगुलर पैसा चल रहा था, वहाँ हम लोगों के सामने पैसा आया है आदरणीय, हम लोगों के सामने पैसा, और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। उनके जो जिनको उन्होंने पहले दिन गिरफ्तार किया है वो वहीं थे, पैसा लेके ही गए थे थाने में, और TI SI ऐसा अपना फोन चालू करके और हम लोगों की बात उनको सुनवा रहे थे। सुबह जब चक्का जाम की स्थिति बनी, पूरी समाज वालों ने, मकरोनिया क्षेत्र वालों ने, सब समाज के लोगों ने आदरणीय अगर साथ नहीं दिया होता इन मीडिया के बंधुओं ने, तो ये कार्रवाई नहीं हो पाती। एक एक व्यक्ति पे आदरणीय 8-8 केस लदे हैं, लूट के, मार के, हत्या के, रेप के, बलात्कार के, जितने केस होते हैं पूरे उनके सबके रजिस्टर्ड केस हैं, और सब में वो लोग बाहर हैं। कुछ में जमानत हैं भी, कुछ में नहीं है। एक उनका भाई आज से 10 साल से गांजे के केस में फरार है और लगभग आदरणीय वो घर में रहता है। हम सुर्खी विधानसभा से आते हैं, अगर हम लोग किसी के चाय की टपरी पे आदरणीय चाय पी लें तो दूसरे दिन उसकी दुकान तोड़ दी जाती है, मकान, ढाबा, और मतलब जो उनसे बन सकता है सत्ता पक्ष अपना अधिकार जमाने के लिए वो करता है। यहाँ पूरा घर माफिया है आदरणीय, पूरा क्षेत्र परेशान है। अभी आप सर्वे करा लें, मतलब जितने भी लोग हैं 99.99% लोग ये बोलेंगे कि इनसे मुक्ति दिलाओ। मकरोनिया चौराहे पे हम लोगों ने किसी को नहीं बोला आदरणीय कि चक्का जाम है आप लोग दुकानें बंद करो। पूरे मकरोनिया क्षेत्र ने अपनी खुद ने दुकानें बंद करके और उस कार्यक्रम में शामिल हुए। भैया का डेयरी वालों का आज आदरणीय केवल इनके पास 2 बालक थे, इनके पास वो काम करता था पारिवारिक लोग। चुनाव की रंजिश थी, निर्दलीय प्रत्याशी था, यहाँ से सब समाज ने साथ दे दिया। हरिजन बंधु भी जो यहाँ है उनने भी साथ दे दिया और वो हार गए चुनाव। विधायक जी के वो राइट हैंड हैं, पार्टनर भी हैं। जितने भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के जो काम होते आदरणीय वो सब साथ में चल रहे हैं। शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था। वो तो मौके पे रमाकांत भाई, जगदीश भैया, बब्बू यादव जी, गुड्डू भाई, इन लोगों ने सबने आके और उस मौके पे चक्का जाम को, मतलब आज ये स्वरूप ही नहीं बन पाता आदरणीय। और अगर इतने में भी अगर विपक्ष साथ नहीं दे पाता है तो हमें और मतलब सब लोगों को मिलकर राजनीति का फिर कोई मतलब नहीं है आदरणीय। इतनी मतलब इतनी दयनीयता है, इतनी दुष्टता आ गई है आदरणीय, लोग जी नहीं पा रहे हैं। तो डेड बॉडी रखी रही है 4 घंटे 5 घंटे पूरे नेताओं ने कांग्रेस 5 दिन पहले जगदीश लगातार रात में 21,000 रुपए खाते में डाले। हम लोग आए थे 5 सुनील भैया थे, सुरेंद्र कांग्रेस पार्टी का भाई साहब अगर सहयोग नहीं होता तो हम लोग तो फैल हुए थे। सारे लोग आए चक्का जाम में, हम लोग सब मौसी भी, हम लोग सब 3-4 घंटे रहे। सब लोग आए।
अभी जो होटल गिराई गई है केवल आदरणीय उसको छुआ गया है, केवल छुआ गया है और 40 फुट ऊंची इमारत है आदरणीय। मतलब आज का जो धरना प्रदर्शन है और आज का नहीं आदरणीय 5 दिन से रेगुलर सुरेंद्र भैया ने इस मामले को उठाया है। साथ में आए जो 5 सदस्यीय टीम थी वो रेगुलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जितने से मतलब ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते थे वो सुरेंद्र भैया ने इसके लिए किया। लेकिन आदरणीय अभी भी ये चीज आप आ गए हैं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग तो वहाँ क्षेत्र में पूरे लोग पीड़ित हैं ही, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस मामले को मतलब बहुत संगीनता से नहीं लिया गया तो ये बात ठीक नहीं है क्योंकि इनकी आशा की किरण जो थी वो चली गई। हमारी बड़ा इनको बोलने से दादा बताओ जी, हमारा लड़का था थोड़ी मजदूरी कर लेता था जी, पूरा घर चला रहा था। हम तो काम आपको छोड़ता नहीं है, वही था हमारा, तो चला गया। कोई रंजिश नहीं थी उनसे हमारी लड़के की न किसी की। हमारे लड़के को छाट के गाड़ी चढ़ाई साहब। भैया भी देखिए भैया पहले वो नगर बर्तन बेचता था। पूरा संरक्षण नगर निगम की पूरी पाइपलाइन सुर्खी से लेके वाटर वर्क्स यूनिवर्सिटी तक की पूरी 34 किलोमीटर की पाइपलाइन उसी से विधायक जी पैसे वाले बने और उसी से वो पैसा वाला। सब लोग हैं। ठीक है भाई, कैसे हिम्मत रखो, अभी करेंगे वो सब लोग साथ में, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। उनको भारतीय जनता पार्टी के विधायक के मुख्य सहयोगी मिश्रजन गुप्ता के परिवार के लोगों द्वारा रात को 11 बजे सरेआम थार गाड़ी से रौंद दिया गया और पूरे इलाके के लोगों ने बड़ा संघर्ष करके 7-8 घंटे के बाद पुलिस ने थोड़ी कार्रवाई की है। थोड़ी मुझे जो बताया गया है, मृतक को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। मिश्रलाल गुप्ता पिछले 40 सालों से इस इलाके में रहते हैं और वो अनेक अवैध धंधों में लिप्त है। पूरा परिवार उनका अवैध धंधों में लिप्त है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त इस जिले के नेताओं का पूर्ण संरक्षण उनको प्राप्त है। विधायक का संरक्षण प्राप्त है, मंत्री भूपेंद्र सिंह का संरक्षण प्राप्त है और अनेक नेताओं का संरक्षण खुलेआम उनको प्राप्त है। अनेक अवैध संपत्तियां उनकी यहां पर है। पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है उसकी धरपकड़ अभी तक नहीं की है। मैं मृतक परिवार के पिताजी, माताजी और उनके बहनों से भी मिला हूं और उनने जो मुझे बताया कि जो एक्चुअल कार्रवाई होनी थी नहीं हुई और चुनावी रंजिश को लेकर, क्योंकि मिश्रलाल की पत्नी चुनाव लड़ी थी, वो हार गई और वो बंदा जीता, इंडिपेंडेंट जीत गया पार्षद में। उस रंजित को लेकर जगदीश यादव की हत्या कर दी गई है। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में ये डंका बजा रहा है कि अपराधियों को हम बख्शेंगे नहीं और जहां थोड़ी घटना होती है उस अपराधी की जमीन को, मकान को ध्वस्त करने का काम सरकार करती है। तब मिश्रलाल गुप्ता से आपकी कौन सी पुरानी दोस्ती है, कौन सी रिश्तेदारी है माननीय मुख्यमंत्री जी? स्पष्ट रूप से मीडिया ने, मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं, सागर की मीडिया का, इस मकरोनिया गांव के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी लोगों ने पार्टी से ऊपर हटकर इस घटना को संज्ञान में लिया और पूरी कोशिश की कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो। मिश्रलाल गुप्ता के इस इलाके में अनेक अवैध संपत्तियां हैं। मुख्यमंत्री जी, आपकी कौन सी रिश्तेदारी है जिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की?
मुझे बताया गया कि सिर्फ सामने थोड़ा सा जो उनका घर था उसको तोड़ा गया और उसको ये कोशिश की जा रही है बचाने की। हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, स्थानीय कोर्ट से उसको स्टे मिल जाए ताकि मकान ना टूटे। जो अवैध संपत्तियां और उनके परिवार के खिलाफ अनेकों प्रकरण दर्ज हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? यह स्पष्ट करता है कि एक हत्यारे को, जिसने एक हत्या, सरेआम हत्या की एक व्यक्ति की, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सहयोगी हैं। भाई साहब, यहाँ पे लगातार मंत्रियों के दौरे चल रहे हैं, चाहे नगरीय प्रशासन मंत्री हो, उच्च मंत्री हो, या आप भी आए हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक भी ना तो गिरफ्तारी हो रही है, ना उस पर कोई कार्रवाई की जा रही है। यह क्या कारण है? ये मैं इसी तो मैं आपसे कहा, आपने मेरी बात सुनी? क्षेत्रीय विधायक कह रहे हैं कांग्रेस राजनीति कर रही है इस वाले मामले में। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यहाँ मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। एक व्यक्ति जिसकी सरेआम हत्या की गई है, जिसको आप सबने देखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे सागर जिले और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों ने इसको देखा है, उसको क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वो गुप्ता, मिश्रीलाल गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खास सहयोगी हैं, उनकी पार्टनरशिप है, कई धंधों में लिप्त है, कई अवैध धंधों में लिप्त हैं उनके साथ में, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं और मेरे साथी सिर्फ उस परिवारियों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बनाए हैं। कल हम डीजीपी भोपाल से मिलेंगे। अभी हम लोग यहाँ से जाने के बाद उनसे कोशिश करेंगे कि अगर कल समय मिलेगा तो हम कुछ साथी और परिवार के साथियों को लेकर डीजीपी से जाकर मिलेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री आप वाकई इस प्रदेश की चिंता आपको है, वाकई आप प्रदेश से गुंडों को, गुंडाराज समाप्त करना चाहते हैं, तो मिश्रीलाल गुप्ता पर कार्रवाई कब करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। भाजपा का आरोप था कि कांग्रेस जातिवाद बढ़ा रही है। रमाकांत यादव जी ने मामला उठाया था। अब भाजपा खुद जातिवाद खेल रही है। आज मोहन यादव को भेजा मंत्री को, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं वो क्या करे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। काउंटर किया ना उनने आपको? मुझे नहीं आपके पहले उनने हत्यारे को, जिसने ये हत्या की है, जिसने कृत्य किया है, हम चाहते हैं मृतक परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी आप न्याय दिलाइए और जो हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। ये जो आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, यहाँ तक आना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? मतलब जो काम पुलिस का था उसके लिए पूरी सरकार और विपक्ष सबको गिरोगे आप? देखिए, ये स्पष्ट है कि जो काम पुलिस ये कार्रवाई स्पष्ट करती है, हमको आने की जरूरत नहीं पड़ती। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है वो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक, यहाँ के मंत्री के बड़े नजदीकी जाने जाते हैं। किस मंत्री? विधायक, स्थानीय विधायक उस इलाके के, और भूपेंद्र सिंह जो यहाँ के मंत्री हैं, और बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं के बड़े नजदीकी हैं। मिश्री चंद गुप्ता, जिनका एक पुराना रिकॉर्ड मैं समझता हूँ यहाँ बैठे सभी साथियों के पास होगा, जो व्यक्ति आज से 20 साल पहले साइकिल पर बर्तन बेचा करता था, वो आज इस जिले का एक बड़ा माफिया बन चुका है। जिला गुंडों का जिला बन गया है। मैं स्टेटमेंट, ओपन स्टेटमेंट देना चाहता हूं आपके सामने। और गुंडागर्दी चरम पर है इस सागर जिले में। चंद दिन पहले माननीय दिग्विजय सिंह जी भी आपके बीच आए थे, आपके समक्ष आए थे, सुर्खी गए थे, अन्य जगह गए थे। जिस कार्यकर्ता से वो मिले, जिसका ढाबा तोड़ दिया गया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के जाने के बाद एक छोटी सी घूमटी लगाई, इसको फिर तोड़ दिया गया। घटना घट रही है, आप भी वहाँ इस घटना को लेकर उच्च अधिकारियों से मिले। परिवार के लोग हैं, उन्होंने हत्या कर दी थी और उस पीड़ित परिवार से मिलने आज हमारे बीच में जांच कमेटी बनाई है। आप यहाँ पधारे हैं। मैं जांच कमेटी के सदस्य शर्मा जी पूरे विधायक हैं, बंदा जनता, उनको पेट में दर्द होने लगता है, तकलीफ होने लगती है पुलिस वालों को।
अरे क्या तकलीफ होती है? हम लोग पाइपलाइन की बात नहीं कर रहे हैं आज। पाइपलाइन तो खाली बताई नहीं आपने, उसकी बात नहीं कर रहे। या अवैध कॉलोनियां बस गई है, उनकी बात नहीं कर रहे। या अवैध शराब बिक रही है, उसकी बात नहीं कर रहे। या अवैध सट्टा चल रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे। या कमीशन खोरी चल रही है, उसकी बात नहीं कर रहे। अरे हम तो गुंडागिर्दी की बात करने के लिए आए हैं आज आप गुंडागिर्दी पर कर रहे। अरे ये कैसा है? कहते हैं कि इस जिले में इस यहाँ का विधायक कौन है, उसके साथ कौन है? लोग कहते हैं गुंडा, कहते हैं मंडे हैं। अरे गुंडे की तस्वीर आपने बना ली, आपके साथ जो है माफिया साथ साथ है। इस मकवानिया क्षेत्र से लेकर खेड़ी मकवानिया तमाम सारे इलाके में देख लीजिएगा, जितने भी माफिया हैं उनके संबंध किससे है? किससे है? अरे किससे जोर से बोलो। चाहे भैंसा की कॉलोनी काटी जा रही हो, चाहे दीनदयाल नगर की कॉलोनी काटी जा रही हो, चाहे कुलदर्शन कार्यालय के बाजू वाली कॉलोनी काटी जा रही हो, चाहे यहाँ रजा खेड़ी की कॉलोनी काटी जा रही हो, चाहे श्यामराबाद की कॉलोनी काटी जा रही हो, चाहे जो सामने होटल खड़ा है बैठे हो, इसके राय होटल के बाजू की जमीन हो, आटा चक्की हो, तमाम सारी जगह जहाँ आप उठा के नजर उठा के देखिए, विधायक के काले कारनामों के साथियों के चिन्ह आपको वहां मिल जाए। ये कैसे हो रहा है? अकेले नहीं हो सकता। कौन कौन है इसमें शामिल? जनता की अदालत यहाँ सब जानती है। आज का ये धरना भी हम लोगों ने इसीलिए किया है, इससे गलती पैरी दूंगी सरकार जो अपने पुलिस प्रशासन की दम पर हमारे निर्दोष लोगों को मारने का काम कर रही है, आवाज उठाने वाले पत्रकारों का गला दबाने का काम कर रही है। उसके खिलाफ इंकलाब की आवाज को बुलंद करने के लिए आदरणीय अरुण यादव जी हमारे नेतृत्व करने वाले जो 3 मुख्य आरोपी हैं, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई, न ही कोई किसी प्रकार जो इन्होंने एक नई बड़ी पार्टी निकाल दी है कि यदि कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं जाता तो पहले उसका मकान तोड़ा जाए, दुकान तोड़ी जाए। लेकिन ये नहीं हो रहा है। ये तो हो रहा है कांग्रेस के निर्दोष कार्यकर्ताओं के ऊपर, चाहे तुर्की देख लो और चाहे फ्राई देख लो और चाहे बंडा देख लो, चाहे सागर देख लो, ये काम निर्दोष कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हो रहा है। अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडे उठाने का काम करता है तो सुबह उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो हत्यारे हैं, जो सरेआम भी चौराहे पर एक कई व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करी जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये भ्रष्टाचारी, तानाशाही और गुंडा देश को खत्म करने का काम कर रही है। मैं सिर्फ यहाँ पर हमारे मीडिया बंधु भी उपस्थित है, पत्रकार बंधु उपस्थित है, आम जन भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप चाहे 1947 की बात हो और चाहे आज की बात हो, अगर हमें देश में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, वो जो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें दिया था, उसे अगर यथावत बचाए रखना है तो हमें सब आप सबों का सहयोग चाहिए। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।